नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल मोहम्मद नवीस सर संग हिंदी सीखे में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र राज्य की नई पाठ्यपुस्तक हिंदी पाठ्यपुस्तक का व्याकरण का दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। दूसरा भाग है अलंकार। तो अलंकार की आज हम व्याकरण का दूसरा जो भाग है अलंकार, वो आज हम शुरू करने वाले हैं। तो अलंकार यानी क्या? अलंकार के मानी होते हैं आभूषण या गहना। जैसे स्त्रियां अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण या गहना पहनती है, वैसे ही अलंकार काव्य और दूसरे किसी भी वाक्य के आभूषण या गहने की तरह दूसरे किसी भी वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। तो अलंकार के आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे अलंकार की परिभाषा और अलंकार के प्रकार उदाहरण के साथ। तो अलंकार की परिभाषा जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। याद रखेंगे इसे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के प्रकार। अलंकार के दो प्रकार है मुख्य प्रकार, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इनके नाम से ही आपको पता चलता है, शब्द अलंकार शब्द पर निर्भर है, अर्थ अलंकार अर्थ पर निर्भर है। सबसे पहले शब्द अलंकार। जब काव्य में दो शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार। जब काव्य में अर्थ के कारण सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अर्थ अलंकार होता है। सबसे पहले हम देखेंगे शब्द अलंकार। शब्द अलंकार के प्रकार 4 दिए गए हैं हमारी पुस्तक में। पहला जो है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार और चौथा वक्रोक्ति अलंकार। तो शब्द अलंकार का पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। जब एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहाँ त वर्ण या त अक्षर की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। बहुत ही आसान है, आप अलंकार एक ही बार में पूरी तरह से याद कर लेंगे। दूसरा यमक अलंकार। जब एक ही शब्द का 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हुआ हो, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण, कनक कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वह पाए बौराए। यहाँ पर 2 अक्षर आप देख रहे हैं, 2 बार एक अक्षर 2 बार आया है, कनक कनक। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ है अनाज और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। एक ही शब्द है लेकिन अर्थ जो है दोनों के अलग अलग है, तो यह हो गया यमक अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार। जब कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ हो लेकिन उसके एक से ज्यादा अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, चरण धरत चिंता करत चितवत चार हो और सुबीरन को खोजते फिरे कवि व्याभिचारी चोर। यानी चिंता है सभी को और वो उसे ढूंढते फिर रहे हैं चारों ओर। किसे ढूंढते फिर रहे? सुबीरन को। कौन कौन ढूंढ रहा है? कवि, व्याभिचारी और चोर। तो यहाँ पर एक शब्द आया है सुबीरन।
सुबिरन का प्रयोग एक बार हुआ है, लेकिन इसके अर्थ एक से अधिक है। कवि के लिए सुबिरन का अर्थ है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुबिरन का अर्थ है सुंदर स्त्री, और चोर के लिए सुबिरन का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। एक ही शब्द आया है लेकिन उसके अर्थ तीनों भी जगह अलग अलग है। तो ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। वक्रोक्ति अलंकार। जहां बात एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उसे भिन्न अर्थ लगा ले, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। बात कहीं और कही जा रही है लेकिन उसका अर्थ सामने वाला कुछ दूसरा निकाल ले, उसे कहा जाता है वक्रोक्ति अलंकार। उदाहरण आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उदाहरण। कौन द्वार पर राधे, मैं हरि, क्या वानर का काम यहाँ। यहाँ राधा पूछ रही है द्वार पर कौन है। कृष्ण कहते हैं मैं हरि। हरि कृष्ण भगवान का नाम है, लेकिन राधा हरि का दूसरा अर्थ लगा लेती है जो है वानर। तर क्या हुआ यहाँ पर कि बात किसी और आशय में कही गई और सुनने वाले ने उसका भिन्न अर्थ लगा लिया। तो ये हो गया कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। अब जो हम देखने वाले हैं ये थे आपके शब्द अलंकार। अब शब्द अलंकार के बाद हम जो देखने वाले हैं वो अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के 5 प्रकार हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जिसमें से पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा दृष्टांत अलंकार। तो पहला देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, जहां उपमेय और उपमेय में उपमान का उभयत रूप से आरोप किया गया हो, वहां रूपक अलंकार होता है। अब पहले मैं आपको उपमेय और उपमान बता देता हूं। तो उपमेय जो है जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की तुलना किसी फिल्म के नायक से की जाए तो व्यक्ति हो गया उपमेय, और तुलना किससे की जा रही है? नायक से, तो वो हो गया उपमान। समान धर्म, जिस चीज की तुलना की जाए वो समान धर्म होता है, और वाचक जो शब्द तुलना करने के लिए प्रयोग किया गया है उसे वाचक कहते हैं, जैसे नायक। तो ये उपमेय और उपमान पहले समझ लीजिए आप। जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय और जिससे तुलना की जाती है वो उपमान। तो यहाँ पर उपमेय उपमान का उभयत रूप से आरोप किया गया हो, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर भगवान के चरण अर्थात पैरों को उभेद बिना कोई अंतर किए कमल कहा गया है। यहाँ रूपक अलंकार है, यानी भगवान के चरणों को किसके साथ बताया गया है? कमल के साथ। तो ये कौन सा हो गया? रूपक अलंकार। दूसरा उपमा अलंकार, जहां दो वस्तुओं या व्यक्तियों में अंतर होते हुए भी उनकी आकृति एवं गुण की समानता की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, पीपल पात सरीस मन डोला। यहाँ पीपल के पत्ते और मन की समानता की गई है। दोनों एक जैसे डोलते हैं ये कहा गया है, जबकि पीपल का पत्ता और मन दोनों ही अलग चीजें हैं। तो ये कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार,
जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। उपमेय और उपमान में बता चुका हूं आपको, जिसकी तुलना की जाती है उपमेय और जिससे तुलना की जाती है उपमान, तो दोनों को एक ही मान लिया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े। यहां नेत्र को ही नीलम मान लिया गया है, तो यहां पर कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि जहां पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए कि ये एक ही है, तो वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। जब लोग सीमा का अतिक्रमण करके किसी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। लोक सीमा को बहुत अतिक्रमण बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, तो वहां पर क्या होता है? कौन सा अलंकार होता है? अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के सामने बड़ी नदी आई, बहुत बड़ी नदी थी, जिसे देखकर महाराज सोच रहे हैं कि कैसे उस पार जाया जाए। तब तक घोड़ा उस पार पहुंच गया। ऐसा होता नहीं है कि आप सोचेंगे और काम हो गया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया। तो बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही जाए तो वो क्या होती है? अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। दृष्टांत अलंकार, आखिरी अलंकार है हमारा दृष्टांत अलंकार। जब किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की दूसरी बात उदाहरण के लिए कही जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। उदाहरण, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह नारियां अपने पति को किसी और के प्रेम में नहीं देख सकती। यहाँ दृष्टांत अलंकार है। तो इस तरह से हमने पूरे अलंकार जो हमें दिए गए हैं वो देखे। पहले शब्द अलंकार, फिर अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के प्रकार देखे हमने और फिर अर्थ अलंकार के प्रकार देखे। तो इस तरह से आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये अलंकार, इस पर हमारी वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।